दावत चाहे छोटी हो या बड़ी, अगर मोहब्बत और खलूस शामिल हो ना तो वो यादें हमेशा दिल में रहती हैं। आज की इस छोटी सी दावत ने एक बार फिर याद दिला दिया कि असल खुशी सादगी में। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से और एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी जो एक छोटी सी मिडिल क्लास दावत है उसकी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, दावत छोटी थी लेकिन हमारे घर के लिए ये बहुत कीमती लम्हा था। स्पेशली मिडिल क्लास घरों में दावत सिर्फ खाने का नाम नहीं, मोहब्बत, रिश्तों की कुर्बत और एक दूसरे को वक्त देने का बहाना होता है। इसी बहाने हम सब मिल बैठते हैं। सादा मगर खालस दस्तरखान था, घर के हाथ का जायका और खुशबू जो सिर्फ अपने घरों में मिलती है। और मैंने सोचा कि ये शाम, ये दावत मैं आपके साथ शेयर करूं जो यादों और मोहब्बत से भरी हुई थी। तो लाजमी वीडियो आपको किसी भी पॉइंट पे अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मुझे ग्रो करने के लिए आपकी हेल्प की ज़रूरत है। आपकी हेल्प, आपकी सपोर्ट से ही मेरा चैनल ग्रो करेगा। सो वीडियो को सब्सक्राइब करते जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो हमेशा की तरह दावत में हम मीठा बना के रखते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ बना रही थी रस मलाई। मेरे पास वो लजीज़ा की रस मलाई का पैक पड़ा हुआ था, वो मैं कल ग्रॉसरी में वो मैंने मंगवाया था, तो उसी की मैंने प्रिपरेशन की। ये तकरीबन 8:30 सुबह का टाइम है। सबसे पहले मैंने कहा मैं मीठा बना के फ़्रिज में रख दूँ क्योंकि मीठा हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है। अच्छा, रेसिपी सारी डिब्बे पे लिखी हुई है। सिर्फ मैं आपके साथ ये बात शेयर करूँगी कि अगर आपका ये दूध थिक नहीं होता पकने के बाद भी, तो आप 1 चम्मच कस्टर्ड लेके 1 टीस्पून दूध में, ठंडे दूध में मिक्स करके इसमें ऐड करें। फिर इसको अच्छे से पकाएं। फिर वो जो बॉल है इसमें ऐड कर दें, वो जो रस मलाई वाले, और उनको इतनी देर पका लें कि वो डबल से ट्रिपल हो जाएं। उसके बाद आप इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करें और जिस डिश में आपने इसको निकालना है उसमें डिश आउट करें, ऊपर से गार्निश करें और फ्रिज में रख दें। यहाँ मेरे पास कुछ नट्स थे, अखरोट, बादाम और पिस्ता और काजू थे। मैंने उनको क्रश किया और ऊपर डाल के मैंने फ्रिज में इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। दावत शाम में थी, रात में बल्कि, तो काफ़ी टाइम मिल गया था इसको ठंडा होने के लिए। अच्छा, यहाँ ना कोई होटल की शान शौकत है, ना महंगी डिशेस की लंबी लिस्ट, मगर जो कुछ मैंने बनाया वो खालिस और घर के हाथ का और दिल से बनाया था। बहुत ही चाह से, खुशी से, दिल से मैंने हर चीज़ की प्रिपरेशन की, हर चीज़ को मैंने तैयार किया और मैंने उसको सर्व किया। अच्छा, यहाँ पे मैं मैकरोनी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा, मैंने सारी जो प्रिपरेशन थी ना, क्योंकि मैं अकेली थी घर पे, तो सारी प्रिपरेशन मैंने दोपहर में कर ली थी। दोपहर के खाने के बाद मैंने आराम सुकून से बैठ के सारी चीज़ें कट कर ली थी, जिनमें अदरक, लहसुन, प्याज, शिमला मिर्च, जो जो चीज़ें भी मुझे चाहिए थी ना, मैंने सबको काट लिया था। धनिया वगैरह वॉश करके रख लिया था। उसके बाद चिकन भी मैंने सारा वॉश करके रख लिया था। और चटनी के लिए मैंने जितना, यानी कि पुदीना, हरा धनिया और चटनी को मैंने वैसे पीस के रख लिया था कि जब टाइम होगा दावत का तो मैं इसमें दही मिक्स कर लूँगी। सलाद वगैरह कट करके मैंने रख लिया था। तो उसके बाद मैंने तकरीबन 1 घंटा रेस्ट किया। 4:30 दोबारा मैं किचन में आ गई और मैंने जो प्रिपरेशन थी स्टार्ट कर दी। असल में हुआ ये है कि हमारे किचन में ना, मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमने फ़िल्टर लिया है, उसको फ़िक्स करना था। आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने किचन में किस जगह पे उसको लगाया। तो वो लगाने वाले आदमी आगे थे, तो मैं रूम में चली गई। मेरी हेल्पर को मौका मिल गया, वो आगे बाजी, मैंने घर जाना है क्योंकि आज सुबह जल्दी आ गई थी। 9 बजे तक उसने काफ़ी काम कर लिया। तो उसने कहा कि अब बाजी तो अंदर चली गई हैं। तो उसने भी मौके से फ़ायदा उठाया। मुझे कहती है, बाजी मेरे बच्चे अकेले हैं, मैंने घर जाना है, तो मुझे आप छुट्टी दे दें। मैंने कहा आप चलिए जाओ। मेरे भी माइंड से स्किप हो गया कि मैं उसको बोलती कि शाम में लाजमी चक्कर लगा लो। जिस दिन बोल दूँ उस दिन आ जाती है, जिस दिन ना बोलूँ उस दिन बिल्कुल वो चक्कर नहीं लगाती। तो मैं अकेली थी, पर मैंने बड़े अच्छे तरीके से सारी चीज़ें मैनेज करके, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ मैनेज करके चलते हैं ना प्रॉपर तरीके से, तो वो हमारे लिए मुश्किल नहीं होती। यकीन माने मैं बिल्कुल भी नहीं थकी। मैं 4 बजे, 4:30 किचन में आई थी और तकरीबन 8:30 मैंने सारा कुछ बना लिया था। और उसके बाद मैंने गरम गरम रोटी बनाई थी। अच्छा, मैंने बनाया क्या था कि मैंने यहाँ पे मैकरोनी बनाई थी, रस मलाई, साथ मैंने चिकन मसाला बनाया था, साथ मैंने बिरयानी बनाई थी, और साथ जो दूसरी चीज़ें होती हैं, सलाद, रायता, ये छोटी मोटी जो 7 चीज़ें होती हैं, लवाजमात, वो थे। जब मैकरोनी को मैंने दम पे रख दिया था, चिकन मसाला मैंने बनाया था। यकीन माने ये चिकन मसाला इतना मज़े का बना था, सब ने बहुत पसंद किया था। दावत जो थी ना, सादा थी, मगर
खाने में जायका, मोहब्बत और महक में घर का सुकून शामिल था। मैंने बड़े मोहब्बत से, बड़े आराम सुकून से, बड़े अच्छे तरीके से मैंने खाना बनाया था। और ये यहाँ पे मैं बिरयानी का कौरमा रेडी कर रही थी। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने सालन को दम पे रख दिया था, उसमें लो फ्लेम पे, क्योंकि चिकन अच्छे से गल जाए। जितना अच्छा चिकन गला होता है ना, उतना ही अच्छा सालन लगता है, और जितनी अच्छी सालन की बनाई की जाए ना, उतनी ही उसका टेस्ट निकल के आता है। अच्छा, यहाँ सालन का जो ग्रेवी सा था, वो मैंने ग्रेवी बना के रखी थी, बहुत पतला नहीं था। चिकन मसाला होता भी थिक सा है। अच्छा, यहाँ मैंने कच्ची हरी मिर्चें ऐड करके हरा धनिया डाल के मैंने इसको दम पे रख दिया था। गार्निश के लिए मैंने हरा धनिया और बारीक बारीक हरी मिर्चें काट के रख ली थी। जब मैंने कहा डिश आउट करूँगी तो उसके ऊपर डाल दूँगी। लुक भी अच्छी आती है और खुशबू भी बहुत मज़े की आती है। अच्छा, यहाँ मसाला था, बिरयानी मसाला था मेरे पास शान का। उससे मैं यहाँ शान का जो मसाला है ना, माशाल्लाह उससे इतनी अच्छी बिरयानी बनती है ना। और मुझे स्पेशली शान के जितने भी मसाले हैं ना, वो बहुत पसंद है। उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, यहाँ मेरे किचन की साथ साथ लुक देख लें कि किचन मेरा किस कदर बिखरा हुआ है। और लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने किचन को किस तरह से डीप उसकी क्लीनिंग की। हर चीज़ किस तरह से मैंने रात एक एक चीज़ मैं सिमेट के मैं सोई। बर्तन वगैरह हर चीज़ मैंने वॉश कर ली थी। नेक्स्ट आगे जाके आप देखेंगे, लाजमी वीडियो को एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगेगी, इंटरेस्टिंग लगेगी। सो वीडियो के साथ कनेक्टेड रहिएगा। यहाँ देखें जी, कितना मज़े का मसाला भुन के रेडी हो गया। मैं आपको दिखा रही थी कि इसका कितना दानेदार वो ग्रेवी सी बन के रेडी होगी। दूसरी तरफ मैंने यहाँ चावल बॉयल होने के लिए रख दिए थे। एक कनी रख के मैंने चावल को स्ट्रेन कर लिया था। अच्छा, सबसे पहले जो थोड़ा सा ऑयल था ना सालन वाला, वो कौरमे वाला, वो मैंने नीचे डाला ताकि चावल नीचे ना लगे। उसके बाद मैंने सिर्फ एक ही लेयर लगा दी थी, यानी कि सालन की। चावल नीचे डाले, फिर मैंने सारा कौरमा इसके ऊपर डाल के, तो उसके ऊपर फिर मैंने चावल लगा के, तो मैंने इसको दम पे रख दिया था जर्दे का रंग। क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो इसके ऊपर वो फ्राई किए हुए प्याज, लीमू और पुदीना वगैरह नहीं डाल के खाते, कि उन्होंने सख्ती से बोला था कि आपने ऊपर वो वाले प्याज नहीं डालने जो फ्राई करके डालते हैं। इस वजह से फिर मैंने कुछ भी नहीं ऊपर डाला था, सिर्फ मैंने कलर डाला था, येलो कलर जो फूड कलर होता है, वो मैंने इस पर डाल के थोड़ा सा इसको दम पे रख दिया था। यकीन माने इतनी मज़े की बिरयानी बन के तैयार हुई थी ना। दाने एक एक दाना अलग था चावलों का, और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था। क्योंकि शान के मसाले है ही ऐसे हैं कि वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, उनसे खाना बहुत ही अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखें, साथ जितने बर्तन यूज़ हुए थे मैंने उनको इकट्ठा कर लिया था। साथ साथ मैं सारा किचन भी समेट रही थी। हमेशा इसी तरह कीजिएगा, और हमेशा इसी तरह करना चाहिए कि जब आप किचन में काम कर रहे हो ना, तो हमेशा अपना किचन साथ साथ आप समेटते रहें। यकीन माने खाना बनाने में भी आपको मज़ा आएगा, और आप उस तरह से थकेंगे भी नहीं एंड में, जब बहुत ज़्यादा किचन में रश हो ना। क्योंकि जब हम दावत बनाना शुरू करते हैं ना, तो हमारे जिस बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं ना, तो हमारे अंदर काफ़ी एनर्जी होती है, लेकिन जब तक वो काम एंड हो जाता है, जब हम उसको कंप्लीट कर लेते हैं ना, तो हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, और एक्स्ट्रा कामों के लिए ना हमारी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन अब आप अगर सारा काम साथ साथ करते जाएंगे ना, तो देखिएगा कि आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल भी डाउन नहीं होगा। आपको काम करने में इतना मज़ा आएगा कि आप बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर बड़े सुकून से आप काम करेंगी। आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि मेरा किचन कितना बिखरा हुआ है, अभी मैंने उसको भी समेटना है। तो मैंने सारी चीज़ों को दम पे रख दिया था। जितने भी बर्तन यूज़ हो गए थे, उन बर्तनों को मैंने साथ साथ वॉश करती गई थी। मैंने कहा सुबह मेरी हेल्पर ने जब बहुत सारे बर्तन देखने हैं ना, तो उसका मूड ऑफ हो जाना है। अच्छा, उसका ये मामला है कि वो जब भी काम का बर्डन देखती है ना, तो वो मुंह बना लेती है कि अब इतना काम है। हालांकि यकीन माने कि मैं सारा काम उसके साथ करवाती हूँ, और मेरी आदत है, मैंने कभी सारा काम या घर को कभी भी हेल्पर्स के ऊपर नहीं छोड़ा। क्योंकि जो हेल्पर्स होती है ना, आप अपने घर को अगर हेल्पर्स पर छोड़ देंगी ना, तो यकीन माने कि आपके घर का हशर नशर हो जाएगा। हेल्पर्स हमारी हेल्प के लिए तो होती हैं, लेकिन ये नहीं कि हम उनके ऊपर पूरा डिपेंड नहीं कर सकते। अगर हम उन पर पूरा डिपेंड करना शुरू कर देंगे ना, तो देखिएगा कि एक हफ्ते के अंदर अंदर आपके घर का क्या हशर हो जाएगा। तो इस वजह से मैंने ना साथ साथ सारे बर्तन धो लिए थे। मैंने कहा उसने सुबह आना है, उसने मुंह बनाना है, तो ऐसे ही मेरा भी मूड ख़राब, मेरा दिल होता है कि वो बिल्कुल फ्रेश मूड में आए। या क्योंकि मैं उसको बिल्कुल भी कामों की वजह से या किसी भी बात की वजह से ना, मैंने कभी उसको नहीं डांटा, कभी उसके ऊपर प्रेशर नहीं डाला। अच्छा, ये देखें जी, ये यहाँ पे हमारा फ़िल्टर इंस्टॉल हो गया था, यहाँ पे लगा लिया था हमने उसको। माशाल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि पानी का मसला हल हो गया।
इतना सुकून आ गया था, इतना सुकून आ गया था कि अब जैसे कोई बोतल खाली होती थी या बर्फ़ लेने के लिए कोई भी आता था ना, तो बर्फ़ वाला बर्तन मैं साथ ही यहाँ से भर के तो मैं रख देती थी। अच्छा यहाँ जी मेरे यहाँ तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम हो गया था। रोटियाँ मैंने बना ली थी और यहाँ अब सर्व करने का टाइम आ गया था। अच्छा यहाँ पे मैं सारा खाना जो डिश आउट कर रही हूँ। बिरयानी देखिएगा कि बिरयानी की लुक आपको मैंने करीब से नहीं बनाया, क्योंकि जो दावत थी ना उसमें सारे लड़के थे, मेल थे, और आपको पता है कि मेल कितनी हड़बड़ मचा देते हैं। तो इस वजह से मैंने जितने भी ये क्लिप मैंने बड़ी मुश्किल से बनाए। बस यही था कि हमें, हालांकि ये दिन में सारे आउटिंग पे गए हुए थे, दोपहर में ये पिज़्ज़ा शीज़ा अच्छी पार्टी करके आए थे। अच्छा ये मेरे भतीजे का काम चेक करें कि मुझे किस तरह से वीडियो बनाते हुए ना बार बार मैं बोल रही थी कि आप बीच में मत आओ, अगर नहीं आना चाहते तो उसने कहा कोई बात नहीं, आप मुझे भी ऐड करें, कुछ नहीं होता। तो वो मैं जब भी वीडियो के लिए मोबाइल आगे करती तो वो आगे मुँह कर रहा था। तो बस यहाँ पे खाना वगैरह सारा मैंने उनको सर्व कर दिया था, खाना खा लिया था, मीठा भी खा लिया था, और साथ क्या कहते हैं कि फिर मैंने लास्ट में उनको क्या कहते हैं चाय की ऑफ़र की, लेकिन उन्होंने बोला कि हमने चाय बिल्कुल नहीं पीनी, हमारा पेट फुल हो गया। सब ने पेट भर के माशाल्लाह से मज़े से खाना खाया। खाना बहुत ही टेस्टी था, बहुत ही पुरसुकून तरीके से हमने रूम में बैठ के बड़े अच्छे से तरीके से मैंने उनको सर्व किया था। पहले मैंने सारे बर्तन वगैरह दस्तरखान पे लगा लिए थे, उसके बाद फिर मैंने एक एक चीज़ डाल के, बच्चे मेरी हेल्प करते रहे, वो सारी डिशेज़ उठा के ले गए। अच्छा दावत ख़त्म हो गई थी। ये दावत मोहब्बत और यादें बाकी छोड़ गई। ये मिडिल क्लास घर की दावत की असल दौलत के काफ़ी देर तक हमें इसकी यादें आती रहती हैं, हम इस पे डिस्कशन करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। नेक्स्ट डे मैं अपनी अम्मी की तरफ गई तो फिर मेरी बहन आई हुई थी, मेरी भतीजी थी, वो बैठ के मुझे पूछती है ये क्या बनाया, कैसे सर्व किया, जैसे सारी बातें मैंने फिर उनके साथ शेयर की। अच्छा ये दावत के बाद रात का टाइम है। अच्छा सारे बर्तन मैंने वॉश किए, क्योंकि सारी प्लेट्स नहीं है। मेरी आदत है अगर हम प्लेट्स को मसाला इसी तरह यानी कि उन पे सालन वगैरह या कोई भी चीज़ लगी रख देना, तो आपके जो बर्तन होते हैं ना उनके पीछे बहुत ही बुरे स्टेन लग जाते हैं। तो मेरी आदत है कि मैं हमेशा बर्तनों को साफ़ करके सिंक में रखती हूँ, टिश्यू लेके जितना भी उन पर एक्स्ट्रा खाना लगा होता है वो एक बर्तन में मैं निकालती जाती हूँ, और उनको मैं सिंक में रख के पानी उनके ऊपर से बहा के तो फिर उसके बाद मैं धोती हूँ। अच्छा बर्तन धोने के बाद मैंने जो रात के टॉवल जो यूज़ होते हैं वो भी मैंने वॉश कर लिया था, ताकि सुबह तक ये अच्छे से रेस में से स्मेल ना आए। क्योंकि हमेशा अगर हम गंदा टॉवल रख देते हैं ना, जो किचन टॉवल हम यूज़ करते हैं शेल्फ पे या कहीं भी, तो उसमें बड़ी बुरी स्मेल सुबह आती है। अच्छा ये देखें जी मेरे किचन की फ़ाइनल लुक। जितने बड़े बर्तन थे ना, जो देगचे वगैरह यूज़ हुए थे, देगचे वो मैंने रख दिए थे साइड पे। जो नए बर्तन थे वो मैंने सारे खुद वॉश किए थे। आपको पता ना हेल्पर्स उस तरह से बर्तन वॉश नहीं करती। ये नए बर्तन थे, मैंने इनको अंदर रखना था, इस वजह से फिर मैंने इनको रात में ही सारा साफ़ किया। ये मेरा रात को किचन का लुक है, देखें माशाल्लाह से कितना साफ़ सुथरा। यहाँ कोई कह सकता है कि यहाँ पे दावत बनी है। तो ये जी अब मेरा बेटा वो देख रहा था फ़िल्टर के कैसे लगा है। अच्छा यहाँ नेक्स्ट डे का ये क्लिप है, मैं दिखा रही थी कि हमारे छोटे से लीमू के ऊपर माशाल्लाह लीमू लगना स्टार्ट हो गए। और ये देखें जो सेब का पौधा बिल्कुल सूख गया था, ऊपर से बिल्कुल सूखी स्टिक बन गया था, वो नीचे से देखें अल्लाह पाक ने इसको दोबारा से हरा भरा कर दिया है। इसकी कॉम्प्ले फूट निकली हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप है। यहाँ क्लीनिंग वगैरह स्टार्ट हो गई थी। अच्छा मेरी एक आदत ये है कि मैं जब भी क्लीनिंग स्टार्ट करती हूँ ना, झाड़ू पोछा करने से पहले हमेशा मैं पूरे घर में ना ये कपड़ा मैंने लगाया हुआ है स्टिक के ऊपर, इससे मैं सारी डस्ट उठा लेती हूँ। यकीन माने अगर आप ये तरीका करेंगी ना, तो आपके घर में ना बिल्कुल भी चीज़ों के ऊपर डस्ट नहीं पड़ेगी। जब हम झाड़ू लगाते हैं ना, बहुत सारी डस्ट उड़ती है और चीज़ों पे पड़ती है। अगर आप इस तरह से पोछा लगा लेंगी ना, पहले सारे घर में से डस्ट उठा लेंगी और उसके बाद झाड़ू लगाएंगी ना, देखिएगा कि आपके चीज़ों के ऊपर बिल्कुल डस्ट नज़र नहीं आएगी। तो मेरा ये बहुत ही पुराना तरीका है। मैं लाजमी इस तरीके से पहले पूरे घर में, किचन में, रूम में ना लाइट सा हल्का सा गीला करके ना कपड़े को, उससे सारी डस्ट उठा लेती हूँ। अच्छा यहाँ मेरी हेल्पर आ गई थी, उसको मैंने सारे बड़े बर्तन रख दिए थे। अब वो बाहर वाली जगह पे बैठ के, क्योंकि मैंने कभी भी ये वाले बर्तन सिंक में नहीं धुलवाए। अगर आप ये बर्तन सिंक में धोना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आपका जो सिंक है ना वो दिनों में ख़राब, उसकी शाइनिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और स्पेशली जो आपकी हेल्पर्स होती हैं वो बिल्कुल भी उस तरह से केयर नहीं करती।